इसमें आपको एक क्वेश्चन मेंशन है कि न्यूटन्स इटरेटिव फार्मूला टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट इज़। आप देख सकते हैं इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं और आपको इटरेटिव फार्मूला निकालना है स्क्वायर रूट का। तो देखिए हम प्रीवियस में इन्वर्जन वाला तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए भी सेम वही चीज़ है। या तो आप फार्मूला याद रखिए ताकि आप ऑप्शन टिक कर सकें, या फिर इससे बेटर है कि आपको फार्मूला निकालना आना चाहिए। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वैसे यहाँ पे भी हमें बस फंक्शन पता करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ए का स्क्वायर रूट चाहिए तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, अंडर रूट ए चाहिए। अगर अंडर रूट ए की वैल्यू सपोज करिए ये एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए माइनस 0। यही आपका यहाँ पे एफ एक्स का काम करेगा। बाकी अब अपना फॉर्मूला लगाइए, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस में हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। यहाँ से एफ डैश एक्स भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन का मतलब यहाँ पे भी एक्स एन, यहाँ पे भी एक्स एन, ये हो जाएगा आपके पास एक्स एन का स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन का मतलब दोनों जगह एक्स की जगह एक्स एन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2xn। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2xn का स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाई 2xn। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास xn का स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2xn। पर इस फॉर्म में कोई आंसर है नहीं, तो इसी फॉर्म में जैसे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं उस फॉर्म में बनाएंगे, तो xn स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई xn। अब अलग अलग कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा xn प्लस ए अपॉन में xn। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है, 1/2 बाहर से आएगा xn, यहाँ पे a लिखना भूल चुके हैं लोग, ठीक है, तो इसमें a मिस्टेक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके ओके, अब अगर इस पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको बोला जाता है कि अंडर रूट 12 निकालिए, ठीक है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, या शॉर्ट में एनआर मेथड भी बोलते हैं। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड आपको अंडर रूट 12 निकालना है। तो देखिए या तो आपको पता फार्मूला लगाना पड़ेगा, और तो 2 तरीके हैं आपके पास। अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं आई हुई है, सिर्फ इतना ही मेंशन है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो यहाँ से स्टार्ट करिए और पूरा फार्मूला पहले यहाँ तक बनाइए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको सेम ही काम करना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट 12 मान लीजिए कितना है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फिर ये एफ एक्स आ जाएगा, फिर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि 2x आएगा। फिर जो आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस में एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, इसमें रखेंगे तो भी सेम चीज़ निकल के आएगी। अब आप इसमें देख सकते हैं a बराबर कितना है, 12 ही तो है, क्योंकि इसमें a का रूट निकालते हैं, इसमें 12 का निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को 12 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स एन प्लस 12 अपॉन में एक्स एन, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते तो भी यही चीज़ निकल के आती। अब क्या करिए, अब आपको पहले इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जो वैल्यू कितनी है 12, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही कहीं पे किसी का स्क्वायर रूट स्क्वायर जो होगा वो 12 बनेगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए 3 से 4 के बीच में आने वाला है आपका जो भी अंडर रूट 12 है, यानी कि आंसर। तो या तो आप 3 ले लीजिए एक्स नॉट इक्वल टू, या फिर आप 4 ले लीजिए, या फिर 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, माना कि 3.5 ले लिया, ठीक है। तो देखिए बीच का वैल्यू लेने की एक इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कौन सा लेना है, आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हैं। बट अगर मैं एक लॉजिक की बात करूं तो देखिए अंडर रूट 12 जो है वो 3 से 4 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई भी आंसर है, या जनरल किसी और क्वेश्चन के लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आंसर 4 के नज़दीक ज़्यादा हुआ और आपने 3 ले लिया इनिशियल वैल्यू, तो आपको थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ इटरेशन लगेंगे। या फिर 4 के नज़दीक हुआ आंसर और आपने 3 ले ली इनिशियल वैल्यू, तो आपको ज़्यादा इटरेशन लगेंगे, ठीक है। अगर 3 के नज़दीक हुआ 4 ले लिया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आंसर 4 के पास आना है और आप 3 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आंसर यहाँ पड़ रहा है और आपने इनिशियल वैल्यू जो है वो 4 को ले ली है, तो यहाँ तक पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने मिडिल पॉइंट ले लिया, मान लीजिए 3.5 ले लेते हैं आप इनिशियल वैल्यू, तो इधर भी रहेगा तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके इधर भी रहेगा तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम इसमें
कोई बाउंडेशन नहीं, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 ले रही हूँ। x0 इज इक्वल टू 3.5 ले लिया। अब यहाँ पे पुट करिए n इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 1/2 x0 प्लस 12 में x0। अब x0 की वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3.5 प्लस 12 में 3.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.464। इसी तरीके से अब आपको इटीरेशन तो करने पड़ेंगे, तो x2 निकालना पड़ेगा। x2 के लिए n इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 x1 प्लस 12 में x1। x1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 1/2 3.464 प्लस 12 में 3.464। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.4641। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद के 3 अंक आपके मैच कर चुके हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे आंसर अपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो एक बार और सॉल्व कर लीजिए, एक और इटरेशन निकालेंगे तो आपको निकलेगा x3 इज इक्वल टू 1/2 x2 प्लस 12 में x2। और x2 की वैल्यू अभी हमने देखी है कितनी है 3.4641। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.4641। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सेम टू सेम मैच हो गया। 2 इटरेशन के लगातार आंसर आपके तो मैच हो रहे हैं, तो आपका आंसर 3.4641 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।